नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कौन राज्य किस पोजीशन पर होल्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि नेस्डा है क्या और ये किसके द्वारा निकाला जा रहा है। तो पहली बात तो ये इसका सेकंड वर्जन है। इससे पहले इसकी रिपोर्ट 2018 में ये शुरू की गई थी। तो जो आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है बेसिकली 2018 में शुरू हुआ और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस यानी कि DAPRG। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि नेस्डा में क्या क्या किया जाता है। तो नेस्डा में बेसिकली सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। दूसरी चीज उसमें हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। उनको इन्वॉल्व करके उनके बेसिस पे ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर राज्य किस बेसिस पे पब्लिक सर्विस को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये हर 2 साल पर रिपोर्ट निकाली जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं तो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स बेसिकली चार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसके बीच, उसके बाद उनमें उसको बाइफरकेट कर दिया गया छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स में, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा ओपन गवर्नमेंट डाटा कि बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कितनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई पार्टिसिपेशन की, डिजिटल मीडिया का कितना प्रयोग करके गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके कैसे यूज किया जा रहा है, क्या क्या चीजें इसमें हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं साइबर रेजिलियंस की, आखिर हम ये कैसे कोशिश करें कि जो डाटा हम यूज कर रहे हैं, जो हम ई सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें साइबर लेजिस्लेशंस कैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, ऑडिट्स कैसे प्रॉपर हो रहे हैं और कैसे हम रेजिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं साइबर अटैक्स को लेके। तो बेसिकली इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। इसमें आपका होता है एक स्टेट्स और यूटी के लिए, नेक्स्ट आपका होता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक बार फोकस सेक्टर्स और सर्विसेज की स्टेट और यूटीज के लिए। तो जब स्टेट और यूटीज की बात करते हैं बेसिकली, तो इसमें 9 फोकस सेक्टर्स रखे गए हैं, जैसे कि एनवायरमेंट रखा गया है, लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज रखा गया है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रखा गया है, एजुकेशन रखा गया है, सोशल वेलफेयर है, होम एंड सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट है, टूरिज्म है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। तो इसमें ये जो फोकस सेक्टर्स रखे गए हैं, इसमें गवर्नमेंट टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में भी बात की जाती है। जैसे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट क्या है, आपका ऑनलाइन बिड सबमिशन क्या है, टेंडर रिजल्ट अनाउंसमेंट्स कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी इसमें एक्सेस किया जाता है, ताकि बेटर और एक बेहतरीन तरीके से हम एक लिस्ट निकाल सके कि ये पर्टिकुलर राज्य या ये राज्य ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लगभग 48 सर्विसेज को एसेस हम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की, तो यही फोकस सेक्टर हमारे घट के 7 रह जाते हैं। इसमें से हमारा एक आपका कौन सा माइनस हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो एक आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट का माइनस हो जाता है। देखते हैं इसमें कौन सा माइनस होता है, एक बार देखिए। इन्वायरमेंट है, आपका लोकल गवर्नेंस है, यूटिलिटी है, होम एंड सिक्योरिटी है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, एनवायरमेंट और टूरिज्म पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। और इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बता सकते हैं तो आप बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो लोकल गवर्नेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का लोकल गवर्नेंस से लेना देना नहीं होता है बेसिकली डायरेक्ट वे में। तो यहाँ पर अगर हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज में भी ये भी डील करती है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट टू कस्टमर में और गवर्नमेंट टू बिजनेस में देख सकते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया। तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, पेंशन को लेके क्या क्या योजनाएं हैं, तो ये सब चीज़ों को भी एक्सेस किया जाता है नेस्डा के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं रैंकिंग की। तो प्रॉपर रैंकिंग को अगर हम देखें और इसमें समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज हैं आपके। नेक्स्ट आपका रिमेनिंग स्टेट ग्रुप ए स्टेट्स है, ग्रुप बी स्टेट्स है और आपका लास्ट में यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें बेटा, तो इसमें नागालैंड ने टॉप पोजीशन को होल्ड किया है। नागालैंड और मेघालय फर्स्ट और सेकंड रैंक पे बेसिकली मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में आपका केरला आ जाता है। ग्रुप ए में केरला के बाद आपका तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे रहता है। तो आप ग्रुप बी में आएंगे तो उड़ीसा टॉप पोजीशन पे रहेगा, सेकंड पोजीशन पे हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लास्ट में अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो करंट में जो यूनियन टेरिटरी जो सबसे बेहतरीन कार्य कर रही है वो है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आ गया आपका स्टेट्स और यूटी के पोर्टल्स के लिए। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए या सर्विसेज पोर्टल के लिए, तो कौन सी सर्विसेज पोर्टल जो है सर्विसेज पोर्टल में टॉप कर रही है, तो सबसे पहले अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पर मेघालय और त्रिपुरा कर रहे हैं। देखिए
ध्यान दीजिएगा, यहां पर रैंकिंग रखी गई थी स्टेट्स और यूटी के पोर्टल्स की, नॉर्मल पोर्टल्स की, टोटल ओवरऑल देखा जाएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्विस पोर्टल्स की बात की गई कि सर्विस पोर्टल को अगर हम देखते हैं तो कौन सा राज्य टॉप पे होगा। फिर से देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रैंकिंग्स की, रैंकिंग ऑफ स्टेट एंड यूटी पोर्टल्स की, ठीक है। ये ओवरऑल रैंकिंग को ध्यान से देखिएगा। और ये नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है, तो हमारा ये सर्विसेज पोर्टल्स है, ठीक है। समझ में आया? चलिए ठीक है, आप बाकी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और अपनी चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम रैंकिंग को देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स एरियाज में कौन है टॉप पे, तो मेघालय टॉप पे है, त्रिपुरा सेकंड नंबर पे है। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पर पंजाब ने टॉप किया है सर्विसेज पोर्टल के रूप में, और नेक्स्ट आपका तमिलनाडु आता है। अगर आप हम देखते हैं ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में अगेन राजस्थान फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करता है और उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और एट लास्ट अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वो आपका जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार पर्टिकुलरली आपका वही फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो एक बार अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमारा अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखें तो नागालैंड एंड मेघालय जो है पोर्टल्स के मामले में रैंकिंग पे टॉप पे आता है। अगर हम यहां पर देखें तो मेघालय टॉप पोजीशन पे आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और त्रिपुरा सेकंड पोजीशन पे आता है सर्विसेज को लेके स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें ग्रुप ए में तो पंजाब तीसरे नंबर पे आता है ओवरऑल में, लेकिन ओवरऑल में केरला टॉप पे आता है। और इसमें अगर स्पेसिफिकली सर्विस पोर्टल को लेके देखें तो पंजाब आपका फर्स्ट पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है। ग्रुप बी स्टेट्स में देखें तो उड़ीसा आपका आता है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और यहां पर अगर देखें हम सर्विसेज को लेके स्पेसिफिकली तो आपको याद होगा राजस्थान SSO करके एक पर्टिकुलर उन्होंने बना रखा है सर्विसेज पोर्टल, जिसमें आप किसी भी सर्विस को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जो राजस्थान का अपना है, सबसे अच्छा है। इस चीज को मैंने पर्सनली भी फील किया है। आपको सारी सर्विसेज पर्टिकुलर एक पोर्टल पे ही मिल जाएंगी, आप जिस सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज में राजस्थान टॉप पे आता है। अगेन उत्तर प्रदेश भी अभी आप देख ही रहे हैं लगातार इंप्रूव कर रहा है, काफी चीजें ऑनलाइन ला दी गई हैं, एक ही पोर्टल पर ला दी गई हैं, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश को सेकंड नंबर पे रखा गया है। और अगर हम देखें यूनियन टेरिटरीज में तो वो दोनों पोजीशन सेम टू सेम है, जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार, और यहाँ पर पोर्टल सर्विस पोर्टल में भी जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार। तो ये चीज आपको देखनी थी स्टेट्स और यूटी के लिए। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज की तो मिनिस्ट्री पोर्टल की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो पोर्टल माना जाता है वो होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का माना गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का माना गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जो सेकंड रैंकिंग होल्ड करता है वो रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को होल्ड करता है, और थर्ड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को है। अगर हम मिनिस्ट्री वाइज पोर्टल्स की बात करें, अगर हम सर्विस वाइज पोर्टल्स की बात करें तो सबसे टॉप पे जो हमारा आता है वो मिनिस्ट्री सर्विस आती है। तो फाइनेंस की जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो स्पेसिफिकली सर्विसेज के लिए मेंशन्ड है वो हमारा टॉप पे आता है। नेक्स्ट हमारा होम अफेयर्स का जो डिजिटल पुलिस सर्विस पोर्टल है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन यानी कि भविष्य पोर्टल है जो स्पेसिफिकली पेंशन्स के लिए मेंशन किया गया है, तो ये आता है। तो इतनी चीजें आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखनी थी। इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो के साथ साथ अपने आप को अपडेट रख सकते हैं नेस्डा की रिपोर्ट से। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर आएंगे अगले हफ्ते नई सीरीज वीडियो सीरीज लेके, उसमें नए टॉपिक्स होंगे, नया करंट अफेयर होगा और उसमें कोई नई डिटेल होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।